गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वैसे में अब ये देखा जा रहा है कि जो NCTE का हल्फनामा है उसमें भी शिक्षकों को राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को भले यूट्यूब पे इधर उधर की बातें कही जा रही हैं कि हल्फनामे के बाद या संसद में बिल पास करके टेट से शिक्षकों को राहत मिल सकती है जो 2010 के पहले बहाल हैं। तो ऐसे में तमाम शिक्षक चाहे जो 2010 के पहले बहाल हैं या बाद बहाल हैं या विशिष्ट बन चुके हैं बिहार के शिक्षक, अगर आप टेट या सीटेट जैसे कोई परीक्षा नहीं दिए हैं तो आपको ये परीक्षा लगभग अब देना पड़ जाएगा। 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी रहेगा अनिवार्य। मतलब कि अगर आपको पदोन्नति चाहिए तो आपको टीईटी पास करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पहले ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में NCTE का हल्फनामा नियमों में ढील संभव नहीं। क्या है हल्फनामे की बात? NCTE ने कहा कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू की गई न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है 3 सितंबर 2001 के पहले न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 3 सितंबर 2001 के बाद तथा विशेष रूप से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रोन्नति में टीईटी अनिवार्य रहेगा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है 3 सितंबर 2001 के बाद तथा विशेष रूप से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य रहेगा। तो ऐसे में बहुत सारे शिक्षक जो है नियोजित से विशिष्ट बने तो जो उनका योगदान की तिथि है, योगदान की जो तिथि है वो आप देख सकते हैं 2010 के बाद ही, चाहे आप सक्षमता 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, 4 के हों या BPSC से प्रधान शिक्षक भी बन गए हों, यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रहा बात नियोजित शिक्षकों की, तो यहाँ पे एक चीज़ राहत भरी खबर है कि 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रोन्नति में टीईटी अनिवार्य होगा, लेकिन यहाँ है 2001 के बाद के लिए भी। अब आगे देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है टीईटी। हल्फनामे में कहा गया है कि टीईटी लागू करने का उद्देश्य देश भर में शिक्षक गुणवत्ता के सम्मान, राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार को बदलाव देना तथा छात्रों को बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराना है। इसलिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी को अनिवार्य बनाए रखना शिक्षा व्यवस्था के हित में आवश्यक है। NCTE ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शिक्षक भर्ती और प्रोन्नति से जुड़े मामले में परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं और विनियमों का ही लागू माना जाए। अब देखिए, NCTE की कानून में मिली है योग्यता तय करने की शक्ति। हल्फनामे में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 तथा शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों को की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार NCTE को प्राप्त है। इसी अधिकार के तहत 2010 और 2014 में जारी अधिसूचनाओं में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं अनिवार्य किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप इस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं तो जैसे मैंने सक्षमता की तैयारी आपको सबसे कम फी में और बेहतर ढंग से कराया इस चैनल पर, ठीक उसी प्रकार से आपको टीईटी का क्लास मैं शुरू कर चुका हूँ कनक क्लासेस पर और इस पर भी। कनक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्लासेस का लिंक दे दूंगा। कनक क्लासेस एक चैनल है और इस चैनल पे भी आपको टीईटी जैसे और सीटेट जैसे परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। महज 200 फी पे करके 9939594899 पर क्लास शुरू हो चुका है। आप जल्द से जल्द क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है।
तो ये रहा कि अब कहीं से राहत भरी खबर आपको नहीं दिख रही है। हाँ, यदि संसद संशोधन कर देता है और एनसीडी संशोधन कर देता है तो ऐसे में कुछ राहत मिल सकती है। और टीईटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ होता है, या ट्रांसफ़र से जुड़ी खबर, या अन्य कोई शिक्षा विभाग का अपडेट पाना है, तो इस चैनल को आप निश्चित ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं पल पल का अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद।